संदिग्ध परिस्थितियों में अपहरण, बच्चे का शव और बालिका के अवशेष बरामद। लालगंज रायबरेली कोतवाली क्षेत्र नरपतगंज पुलिस चौकी के कुड़वल गांव से अपहरण बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाग से बरामद हुआ। पता चला कि यहीं पर लापता बालक की चचेरी बहन रूबी के अवशेष भी पुलिस को हासिल हुए हैं, जिसमें बालिका के अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। इस तरह एक ही परिवार के दो बच्चों के साथ घटित जघन्य अपराध को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। उन्हें समझाने बुझाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। शांति व्यवस्था के मद्देनजर कुड़वल गांव छावनी में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार विगत दिनों कुड़वल गांव से रूबी नामक बालिका लापता हुई थी। उसके कुछ दिन बाद चचेरे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों से लापता हो गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व 11 साल का दीपक गांव के पास खेतों में जानवर चरा रहा था। तभी गांव की एक ही युवती ने उसे घास उठाने के लिए बुलाया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि आए हुए बदमाश जबरन बच्चे का अपहरण कर ले गए। आइए सुनते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में क्या बताया। अगस्त को एक सूचना मिली थी एक 8 वर्षीय बच्ची के गायब होने की। उसी क्रम में हमने तत्काल प्रभाव से बच्ची की गुमशुदगी लिखी थी और पूरी टीम ने लगभग सप्ताह भर तलाश किया था उस बच्ची को। इसमें लखनऊ से पीएससी का भी सहयोग लिया गया था और विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से, साथ ही साथ परिवार के सहयोग से बच्ची को तलाशा गया था। दुर्भाग्य से हमें 7 दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद भी पता नहीं चल पाया था बच्ची का। इसी क्रम में 1 तारीख को अभी सितंबर में इसी महीने एक और जानकारी मिली कि इसी बच्ची का एक चचेरा भाई है 11 वर्षीय दीपक, जो उसी तरीके की परिस्थितियों में गायब हो गया है। संभव तो अपने किसी परिवार की सदस्य के साथ निकले थे दोनों बच्चे और एक एक करके गायब हो गए। तब हमको ये चीज़ बहुत ही काफ़ी गंभीर भी लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही परिवार के 2 बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर गायब हो गए हैं। इस क्रम में दीपक की भी गुमशुदगी लिखी गई और उनकी सघन तलाशी की गई। पिछले 2 दिन की बहुत मेहनत के बाद 4 थानों को इसमें लगाया गया। प्रशासनिक पुलिस अमला सब मुस्तैद रहा। ग्रामीणों की मदद से हमने अभी लगभग 3 घंटा पूर्व जो बच्चा है दीपक, उसकी डेड बॉडी हमें गांव के जंगलों से बरामद हुई। उसके बाद हमें शंका हुई और हम लगातार जो तलाश रहे थे रूबी को, जो कि पहले से इसमें गुमशुदा थी, उसी क्रम में इसी जंगल के दूसरी तरफ जो हमने देखा तो कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बॉडी के, जो लगभग उसी उम्र के हैं और प्रतीत होते हैं किसी बच्ची के। तो अभी प्रथम दृष्टिया ये बॉडी उसी बच्ची की लग रही है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन जो होगा वो डीएनए और पीएम के आधार पे होगा। अभी दोनों बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक की पड़ताल में हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं और उसके आधार पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग दोनों बॉडी रिकवर कर पाए और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस प्रकरण का पूरा खुलासा आपके सामने होगा। सर, अभी तक किस किस को गिरफ्तार किया गया? देखिए, गिरफ्तार तो अभी किसी को नहीं किया गया है, लेकिन अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें परिजनों से लेकर ग्रामीणों से लेकर अन्य जो लोग परिजनों के संपर्क में थे या जिन्होंने बच्चों को अंतिम बार देखा था, उन सब से पूछताछ की गई है। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अन्य माध्यमों का भी सहायता ले रहे हैं, जैसे सर्वेलेंस आदि, और उसके आधार पे बहुत जल्दी ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा और अभियुक्त जेल के पीछे। सर, लड़के की बॉडी क्या लग रहा है सर? क्या घटना की वजह क्या लग रही है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि घटना की क्या वजह है, लेकिन जहाँ तक अब तक हम लोगों की तफ्तीश पहुँची है तो ऐसा लगता है कि किसी परिचित द्वारा ही ये घटना कारित की जा सकती है और कोई निजी कारण से ये घटना कारित की जा सकती है, ऐसा लग रहा है। सर, बच्चे की बॉडी की हालत कैसे मिली थी?
देखिए बच्चे की बॉडी जो दीपक है 11 वर्ष के, उनकी बॉडी जो है वो पिछले 2 दिन पुरानी क्योंकि बॉडी है, संभवतः दोनों बच्चों की हत्या उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन ये गायब हुए थे, और 3 दिन में थोड़ा बॉडी डिकम्पोज भी हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोट के बच्चे को मारा गया है। बाकी फाइनल कंफर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें, ठीक है सर क्या है पूरी घटना सर? जी देखिए, ये फुटबॉल गांव है, थाना क्षेत्र लालगंज का, और यहाँ में 19 तारीख को पिछले महीने 19 अगस्त को सूचना मिली थी एक 8 वर्षीय बच्ची के गायब होने की। उसी क्रम में हमने तत्काल प्रभाव से बच्ची की गुमशुदगी लिखी थी और पूरी टीम ने लगभग सप्ताह भर तलाश किया था उस बच्ची को। इसमें लखनऊ से पीएसी का भी सहयोग लिया गया था और विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से, साथ ही साथ परिवार के सहयोग से बच्ची को तलाशा गया था। दुर्भाग्य से हमें 7 दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद भी पता नहीं चल पाया था बच्ची का। इसी क्रम में 1 तारीख को अभी सितंबर में इसी महीने एक और जानकारी मिली कि इसी बच्ची का एक चचेरा भाई है 11 वर्षीय दीपक, जो उसी तरीके की परिस्थितियों में गायब हो गया है। संभव तो अपने किसी परिवार की सदस्य के साथ निकले थे दोनों बच्चे और एक एक करके गायब हो गए। तब हमको ये चीज़ बहुत ही काफ़ी गंभीर भी लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही परिवार के 2 बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर गायब हो गए हैं। इस क्रम में दीपक की भी गुमशुदगी लिखी गई और उनकी सघन तलाशी की गई। पिछले 2 दिन की बहुत मेहनत के बाद 4 थानों को इसमें लगाया गया। प्रशासनिक पुलिस अमला सब मुस्तैद रहा। ग्रामीणों की मदद से हमने अभी लगभग 3 घंटा पूर्व जो बच्चा है दीपक, उसकी डेड बॉडी हमें यहीं गाँव के जंगलों से बरामद हुई। उसके बाद हमें शंका हुई और हम लगातार जो तलाश रहे थे रूबी को, जो कि पहले से इसमें गुमशुदा थी, उसी क्रम में इसी जंगल के दूसरी तरफ जो हमने देखा तो कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बॉडी के, तो लगभग उसी उम्र के हैं और प्रतीत होते हैं किसी बच्ची के। तो अभी प्रथम दृष्टिया ये बॉडी उसी बच्ची की लग रही है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन जो होगा वो डीएनए और पीएम के आधार पर होगा। अभी दोनों बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक की पड़ताल में हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं और उसके आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग दोनों बॉडी रिकवर कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस प्रकरण का पूरा खुलासा आपके सामने होगा। सर अभी तक किस किस को गिरफ्तार किया गया? देखिए, गिरफ्तार तो अभी किसी को नहीं किया गया, लेकिन अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें परिजनों से लेकर ग्रामीणों से लेकर अन्य जो लोग परिजनों के संपर्क में थे या जिन्होंने बच्चों को अंतिम बार देखा था, उन सब से पूछताछ की गई है। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अन्य माध्यमों का भी सहायता ले रहे हैं, जैसे सर्वेलेंस आदि, और उसके आधार पे बहुत जल्दी ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा और अभियुक्त जेल के पीछे। सर उम्मीद क्या लग रहा है कि सर क्या घटना की वजह क्या लग रही है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि घटना की क्या वजह है, लेकिन जहाँ तक अब तक हम लोगों की तफ्तीश पहुँची है तो ऐसा लगता है कि किसी परिचित द्वारा ही ये घटना खारिज की जा सकती है और कोई निजी कारण से ये घटना खारिज की जा सकती है, ऐसा लगता है। सर बच्चे की बॉडी की हालत कैसे मिली थी सर? देखिए, बच्चे की बॉडी जो दीपक है 11 वर्ष की, उनकी बॉडी जो है वो पिछले 2 दिन पुरानी क्योंकि बॉडी है, संभवतः दोनों बच्चों की हत्या उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन गायब हुए थे, और 3 दिन में थोड़ा बॉडी डिकम्पोज भी हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोट के बच्चे को मारा गया है। बाकी फाइनल कंफर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें, ठीक है।